रिमूवल टू ट्रांसफॉर्मेशन में ये तीसरा केस हम लोग देखें। इसमें पहला एग्जांपल, टी इज टू स्वीट फॉर मी। पहला एग्जांपल, टी इज टू स्वीट फॉर मी। दूसरा, दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी। तीसरा, ही इज टू डल फॉर स्पॉटमैन। स्पॉटमैन ना, स्पॉटमैन होने के लिए वो बहुत डल है। तो ये एग्जांपल्स लिख लीजिए। अब देखते हैं इसमें टू का क्या मतलब है। बाकी दो में टू का मतलब क्या था, टी डबल और टू का ना अलग अलग मीनिंग होता है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन टू इज इन द फॉर्म ऑफ टी डबल और टू। इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन टू इज इन द फॉर्म ऑफ टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस फॉर। कैसा है देखिए यहाँ पे, टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस फॉर, इस सेंस में है ना। टू यहाँ पे टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस फॉर के सेंस में देखते हैं। देखिए टू लिखा हुआ है, स्वीट एग्जेक्टिव है, फॉर है ना। यहाँ टू है, फिर ये स्मॉल एग्जेक्टिव है, तब फॉर है। फिर यहाँ टू है, एग्जेक्टिव है ना, फॉर है, टू डल फॉर, यहाँ पे फॉर, टू है, डल है और फॉर है। यहाँ पे देखिए टू डल और फॉर है। यहाँ भी एग्जेक्टिव देख लीजिए है, फिर यहाँ भी वही बात है। चलिए देख लिया। तो अब इस टू में क्या करें, तो लिख लिया होगा, हेयर नहीं लिखना। इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन टू इज इन द फॉर्म ऑफ टू प्लस एग्जेक्टिव प्लस फॉर, फुल स्टॉप। इन दिस केस इट्स मीनिंग इज अत्यधिक। अत्यधिक मतलब आवश्यकता से भी ज़्यादा अधिक, आवश्यकता से अधिक। आप लिख लीजिए यहाँ जो लिखा हुआ ये लिख लीजिए, आवश्यकता से अधिक। इस टू का मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक। मतलब जैसे कहते हैं ना, टू इज टू, टी इज टू स्वीट, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, मीठा है। और इसी में कह देते हैं टू इज, टी इज टू स्वीट फॉर मी, फॉर लगा देते हैं, उसका मी लिखते हैं। तो इतना ज़्यादा कि जहर हो गया, है ना। इस टू का मतलब जहर हो गया, इतना अच्छा कि जहर हो गया। तो ये निगेटिव सेंस रखता है ना। जैसे चाय बहुत बहुत मीठी है, पीते ही कहते हैं चाय बहुत मीठी है। तो टी इज़ टू स्वीट, दूसरा वाला केस में ऐसे ही लिखते हैं, टी इज़ टू स्वीट। टू और स्वीट, टू प्लस एग्जेक्टिव किया इसमें। जैसे पहले ऊपर वाले केस में, दूसरे वाले में कैसे फॉर्म में था टू, तो ये देखिए इस फॉर्म में था ना, टी टी इज टू स्वीट, स्वीट एग्जेक्टिव है टू, है ना। यहाँ है टी इज टू स्वीट का मतलब बहुत ज़्यादा मीठा है। लेकिन टी इज टी इज टू स्वीट फॉर मी अगर रहता, फॉर स्वीट के बाद फॉर होता है, इसका मतलब कि पीने से आदमी मतलब सर चकरा जाए, एकदम पिया नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो, इस तरह का जो टू है सेंटेंस में वो नेगेटिव सेंस रखता है ना। आवश्यकता से भी अधिक अगर कुछ हो, यू आर टू काइंड फॉर मी, यू आर टू काइंड तो चलेगा, उसमें फॉर मी कर फॉर लिख दिया एग्जेक्टिव के बाद, इसका मतलब क्या है कि डेंजरस हो गया मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो लिख लेते हैं, इन दिस केस इट्स मीनिंग इज, आवश्यकता से अधिक लिख लिया, एंड इट हैज़ नेगेटिव सेंस। क्या होता है इसमें ना, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया नेगेटिव सेंस का मतलब क्या होता है, जितना नहीं होना चाहिए। हैंस यहाँ कैपिटल लिख लीजिए, हैंस टू रिमूव इट, कैसे रिमूव होता है, सो प्लस एग्जेक्टिव प्लस दैट नेगेटिव क्लाउज। हियर टू रिमूव इट, इसको रिमूव करने के लिए क्या लिखेंगे, ये चीज़ फॉलो करेंगे। इज यूज्ड, क्या यूज़ किया जाता है, तो सो प्लस एग्जेक्टिव प्लस नेगेटिव क्लास, टू के जगह पे ये चीज़ लिखा जाएगा। पहले तो सो लिख दीजिएगा, तब एग्जेक्टिव जो है इसमें वो लिख देंगे, फिर डैट के साथ एक क्लाउज लिख देंगे जो नेगेटिव हो अपने तरफ से। डैट के साथ एक क्लाउज, डैट लिखते हुए एक क्लाउज लिख देंगे जो नेगेटिव हो। जैसे कि यहाँ
टी इज़ टू स्वीट फॉर मी। अब टी तो लिख ही लेंगे, इज़ भी लिख लेंगे, सो भी लिख देंगे। उसके बाद क्या, डेट, आइए एग्जेक्टिव लिख देंगे। एग्जेक्टिव के बाद क्या लिख देंगे, डेट। अब डेट के बाद कुछ निगेटिव चीज़ ऐसा लिख देंगे जो इस सेंटेंस को सूट करता हो। देखिए, आई कैन नॉट टेक, निगेटिव हो गया ना। चाय इतनी मीठी है कि मैं नहीं पी सकता, डेट के बाद निगेटिव क्लॉज है ना। ये देखिए, निगेटिव क्लॉज का मतलब डेट प्लस डेट, निगेटिव क्लॉज का मतलब डेट के साथ एक क्लॉज हो। क्लॉज तो पता ही है कैसे होता है। अब दूसरा है, दिस हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर मी। तो दिस हाउस तो लिखेंगे ही, इज भी लिखेंगे, अब सो लिख देंगे और स्मॉल भी लिख देंगे। अब यहाँ पे डैट लिख देंगे। अब कुछ निगेटिव अपनी तरफ से एक क्लॉज बना लेंगे, कैन नॉट सर्व मी। सर्व मी मतलब मुझे सर्व नहीं कर सकता, मुझे सेवा नहीं दे सकता, मेरी सर्विस के लायक नहीं है बहुत ज़्यादा। सर्व माई, अच्छा सर्व माई पर्पस भी लिख सकते हैं, सर्व मी या सर्व माई पर्पस भी। यहाँ पे हमने सर्व माई पर्पस मतलब ये हाउस इतना ज़्यादा स्मॉल है कि मेरे पर्पस को पूरा नहीं कर सकता। दूसरा कोई हाउस देखना पड़ेगा। अब दिस इज़ टू डल फॉर स्पोर्ट्समैन। तो दिस लिखें, ही इज़ टू डल फॉर स्पोर्ट्समैन। तो ही लिख दिया, इज लिखे, सो डल, डेट के बाद कुछ निगेटिव अपने तरफ से, ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन। ठीक है, इस तरह से निगेटिव क्लॉज अपने तरफ से कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।